हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कुछ नया बहुत ज़्यादा नहीं सीखेंगे। इनमें भी एक दो पैटर्न इसमें आ जाए नए तो अदरवाइज़ हम नॉर्मल जो हमने अब तक सीखा हुआ है उनका यूज़ करके हम सीखेंगे कि डेली रूटीन के बारे में हम दिन भर में क्या करते हैं, या किसी से पूछने के लिए डेली रूटीन के बारे में, या नॉर्मल किसी का वो पूछने के लिए कि आप कितने से बजे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो हम कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं कोरियन लैंग्वेज में। बट ये स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, एक फेवर है जिसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि अभी रिसेंटली काफ़ी सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे साइट्स पे कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक कुछ कोरियन सीखने का कोर्स बनाने के लिए। तो मैंने अभी जस्ट एक कोर्स डेवलप करके इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल स्क्रैच से, हंगल से सिखाते हुए वो यूडमी पे भी जस्ट डाला है, लॉन्च किया है। तो मैं कुछ लोगों को जो आप में वाकई आप लोगों में सीरियस हैं, जिनके पास थोड़ा टाइम है, जो दे सकते हैं इसके ऊपर में, तो आप मुझे प्लीज़ इस ईमेल एड्रेस पे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुछ घंटे देने के लिए, 1-2 घंटे इसके ऊपर, तो इस ईमेल एड्रेस पे मुझे एक बार मेल कर सकते हैं, तो कीजिए आप। तो मैं आपको इस कोर्स का एक फ्री लिंक भेज दूंगा रजिस्ट्रेशन का, उस पर आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट जो मेरी इतनी है कि कुछ लेसन्स आप देखिए, जितना देख सकते हैं उतना अच्छा है, और उसके बाद एक रिव्यू उस पर आप डाल दीजिए। रिव्यू में ये नहीं करूँगा आपको 5 स्टार रिव्यू डालना है, आपको जैसा लगे कोर्स जिस तरीके से बना हुआ, अगर 3 स्टार आपको लग रहा है तो 3 स्टार डालिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऑनेस्टली आप रिव्यूज़ पे आप डालिए कि इस कोर्स में ये अच्छा लगा मुझे, या ये चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। और मुझे पर्सनली रिव्यू के अलावा आप अगर पर्सनली आप टाइम लेकर के थोड़ा सा मुझे बताना चाहें अभी, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं इस पर कि इस कोर्स में ये भी ऐड कीजिए तो अच्छा रहेगा, या ये चीज़ ऐसे चेंज कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो प्लीज़ अगर आपके पास है थोड़ा टाइम तो मुझे इस पर एक बार ईमेल एड्रेस भेज सकते हैं। थैंक यू। तो अब हम शुरू करते हैं कि डेली रूटीन के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं। तो डेली रूटीन के बारे में बात करने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत जिनकी होगी, पहले जिन पैटर्न्स की, एक तो हमें प्रेजेंट टेंस पैटर्न की ज़रूरत होगी, जो आयो ऑयो पैटर्न होता है, ठीक है। वो हमें ऑलरेडी आता है कि हम वर्ब में आयो या ऑयो लगा करके सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी टाइम पार्टिकल की। टाइम पार्टिकल ए होता है कि कितने बजे, जैसे बोलना है 2 बजे, तुषिए, तो ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद बाकी जो कॉमन पार्टिकल न, ई का अल्टर होता है वो तो पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आपको किसी से बोलना है, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन पहले बनाते हैं कि किसी से आप मिले हैं तो कैसे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ए लेते हैं हम कि राजू है कोई, ठीक है, और एक लेते हैं फ्रेंड कोई सुजिन है। तो राजू और सुजिन मिले हैं, तो राजू पहले क्या, मिलते ही पहले क्या बोलेंगे, अन्यंगासेयो, या अगर फ्रेंड है तो बोलेंगे अन्यों। सुजिन ने ही बोला अन्यों, वो लिख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को स्किप भी करूँगा, ये हमें ऑलरेडी पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे हम जनरली, हाउ आर यू। तो ये कैसे पूछ सकते हैं कोरियन में, ओत्तोखे छीने, अगर फ्रेंड है तो छीने पे ही एंड कर देंगे, ओत्तोखे छीने। या अगर नॉर्मल कोई है तो ओत्तोखे छीनेयो, ये पोलाइट है थोड़ा सा, ओत्तोखे छीनेयो। या फिर एक और तरीका है पूछने का, छाल छिनेयो। छाल छिनेयो मतलब, छाल का मतलब होता है वेल, और छिनेयो का मतलब होता है टू स्पेंड टाइम, कि कैसे आप समय बिता रहे हैं। तो ओत्तोखे छिनेयो मतलब कैसे बिता रहे हैं आप समय, कैसा चल रहा है। और छाल छिनेयो मतलब ठीक चल रहा है ना, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल, छाल छिनेयो। तो उसका आंसर कैसे करेंगे, नहीं छौनन छाल छिनेयो, छौनन नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, छौनन छाल छिनेयो। उसके बाद आपको ये पूछना पड़ेगा कि आप कैसे हो, तो उसका नाम लेके हम पूछ सकते हैं। जैसे सुजिन ने पूछा कि छाल छिनेयो, राजू ने कहा नहीं छाल छिनेयो, छौनन छाल छिनेयो। तो फिर राजू पूछ सकता है सुजिन शीनन ओत्तोके छिनेयो, हाउ अबाउट यू, सुजिन शीनन ओत्तोके छिनेयो, आपका कैसा चल रहा है, या सुजिन शीनन छाल छिनेयो। तो उसके आंसर में बोल सकते हैं नहीं छो छाल छिनेयो, मैं मेरा भी ठीक है, आई एम ऑल्सो फाइन। उसके पास एक कॉमन क्वेश्चन हम बात में पूछते हैं कि आजकल क्या कर रहे हो, या आजकल क्या चल रहा है आपका। तो उसको कैसे पूछ सकते हैं, योजम, एक और तरीका होता है पूछने का इसका, योजम मु हागो छिनेयो, मु हागो छिनेयो, कि आजकल क्या करते हुए समय बिता रहे हैं आप, मु हागो, योजम मु हागो छिनेयो। या फिर एक और तरीका है पूछने का इसका, योजम मूल हेयो या मुँह हासेयो,
हासेयो हेयो एक ही बात है, बस ऑनरिफिक लेवल का फ़र्क है। ओके हे मोल हेयो मोल हासेयो योजम मो हासेयो योजम मो हेयो। आजकल क्या कर रहे हैं आप, तो उसका आंसर कोई कैसे दे सकता है। लेट्स से कि कोई बोलता है कि मैं आजकल कोरियन सीख रहा हूँ, सिंपल। तो 저는 요즘 한국어를 배워요। 한국어를 배워요। 배우다 मतलब सीखना, तो 배워요 या 공부해요 भी बोल सकते हैं। 저는 요즘 한국어를 공부해요। या फिर आपको बोलना है कि आजकल मैं 요즘 아무것도 안 해। 아무것도 안 해요। 아무것도 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। 아무것도 안 해요। 요즘 아무것도 안 해요। या फिर बोलना है सिंपल घर पे हैं, आराम कर रहे हैं, कुछ नहीं। कैसे बोल सकते हैं, 오늘 요즘 집에서 쉬어요। 쉬다 मतलब होता है रेस्ट करना, तो 쉬어요। 요즘 집에서 쉬어요। और अगर कई बार बोलना है कि एक वर्ड होता है खन्यांग। खन्यांग मतलब होता है जस्ट, मतलब बस बस ऐसे ही, तो ये भी बोल सकते हैं इस तरीके से भी। ओजी 요즘 그냥 집에서 쉬어요। आजकल बस ऐसे ही घर पे आराम कर रहे हैं। या बोलना है कि आजकल मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, तो कैसे कहते हैं, 요즘 일해요। आप ये भी बोल सकते हैं कहाँ पर, तो इस जगह एसो 일해요। या अक्सर कोरिया में लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं वैकेशन वगैरह में, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं लोग 알바। 요즘 알바해요। 요즘 알바해요, 알바를 해요। तो उसमें कुछ बोलता है कोई अगला आपसे, तो उसमें आपको उस पर रिस्पॉन्ड भी करना होता है। रिस्पॉन्ड का मतलब कि एक एक्सक्लेमेशन वो करना। एक सबसे कॉमन एक्सप्रेशन तो होता है कोरियन में आ, मतलब अच्छा आ। दूसरा एक सबसे कॉमन होता है खिरेयो, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ खिरेयो। दोनों मिला के बोल सकते हैं आ खिरेयो। या फिर एक और बोलते हैं अरे बहुत अच्छा है, तो आ छोन्ने हो, छोन्ने हो। ये सब आप मेमोराइज कर सकते हैं। छोन्ने हो मतलब अरे बहुत अच्छा है तो। या एक और होता है कॉमन खुरोखुन्यो। खुरोखुन्यो मतलब ओ आई सी। इसी को थोड़ा सा अगर कॉपी कॉमन फ्रेंड है कोई या किसी छोटे से बोल रहे हैं, तो खुरोखुना बोल सकते हैं। आ खुरोखुना, खुरोखुना, खुरोखुना। ठीक है, तो आजकल क्या कर रहे हैं, इसका आंसर आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसको बंद करो यार, ये बहुत बड़ी आफत है। 저는 잘 지내요। उसके बाद आपको एक पूछना पड़ेगा कि आप कैसे हो, तो उसका नाम क्या पूछ सकते हैं। जैसे सुजिन ने पूछा कि 잘 지내요, राजू ने कहा नहीं 잘 지내요, 저는 잘 지내요, तो फिर राजू पूछ सकता है सुजिन 씨는 어떻게 지내요, हाउ अबाउट यू सुजिन शी। उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं डेली रूटीन के बारे में वो देखते हैं। तो जैसे आपको पूछना है कि आप कितने बजे उठते हैं, सुबह में कितने बजे जागते हैं, तो कैसे पूछ सकते हैं, 몇 시에, इसमें आच्छिम भी लगा सकते हैं आप चाहें तो। आच्छिम 몇 시에 일어나요। 일어나다 वर्ड होता है उठ जागने के लिए। आच्छिम 몇 시에 일어나요। इसको आंसर आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल 몇 की जगह आप आवर का टाइम दे दीजिए कि 7시에 일어나요, 저는 아침 7시에 일어나요, 8시에 일어나요। उसके बाद आपको बोलना है, एक नया पैटर्न हम इसमें सीखते हैं कि ये करने के बाद ये करते हैं, ये करके ये करते हैं। तो उसके लिए एक तो हम वर्ड यूज़ जो हम ऑलरेडी एंड जानते हैं वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं आपकी 일어나고 차를 마셔요। 차 मतलब टी, माशिदा मतलब पीना। तो छारल माशो मतलब उठकर, उठने, एंड का तो क्या हो गया एंड, आई वेक अप एंड आई टेक टी, उठकर चाय पीता हूँ। लेकिन इसी को करने का दूसरा तरीका है, उस पैटर्न की ज़रूरत आपको बहुत पड़ेगी आगे, आसो और ओसो।
आ और ओ कहाँ कहाँ लगाना है वो हम ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस में पढ़ चुके हैं, है ना, कि लास्ट में जो वावल है वो ओ है या आ है, उसके उसमें आंसू लगेगा, अदरवाइज आ ओसो लगेगा। तो ये आ ओ तो सेम रहेगा, ये उसमें सौ लग जाएगा। इसका मतलब होता है कुछ भी करने के बाद, एंड देन आई डू दिस एंड देन आई डू दैट। ठीक है, इसका एक और फंक्शन है लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसका ये वाला फंक्शन हम पढ़ते हैं। तो जैसे आपको बोलना है कि मैं उठकर चाय पीता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, इरो नासा छारल आशय। तो अगर आपको बोलना है कि इसके बाद में मैं नहाता हूँ, कैसे बोलेंगे, ख था में बोल सकते हैं, एक वर्ड इसके मतलब होता है नेक्स्ट, थाम का मतलब नेक्स्ट, तो ख था में, ख मतलब दैट, आफ्टर दैट, ख था में शावो, शावो मतलब शावर, शावोरल है, या फिर खरिगो ये भी चलेगा, एंड उसके बाद शावोरल है। उसके बाद आपको बोलना है कि मैं आई गो टू स्कूल एट 10 इन द मॉर्निंग, कैसे बोल सकते हैं, आचिम यल शिए हाक्योए खायो। और अगर आपको यहाँ पे बोलना है कि स्कूल जाकर मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ाई करते हैं, तो कैसे बोलेंगे, स्कूल जाकर, तो पहले तो ये वाला आएगा, जो फर्स्ट जो काम होता है सबसे पहले उसको पहले बोलेंगे हाक्यो ए, खा को भी बोल सकते हैं और खा सौ भी बोल सकते हैं, खा सौ ज़्यादा नेचुरल होगा, हाक्यो ए खा सौ। क्या करते हैं, कुम्बू, कुम्बू रिल हेयो, हाक्यो ए खा सौ कुम्बू रिल हेयो। उसके बाद आपको बोलना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप डिनर कितने बजे करते हैं या लंच कितने बजे करते हैं, किसी से पूछना है, तो कैसे पूछेंगे, छॉमशिम मतलब लंच और छॉन्यक मतलब डिनर। छॉमशिमल म्यात शिए 먹어요, या छॉन्यक 언제 먹어요 ये भी चलेगा, व्हेन, 언제 먹어요। और इसका आंसर सिंपल बोल सकते हैं, 저녁 저는 점심을 2시에 먹어요, या 저는 2시에 점심을 먹어요। ये वर्ड ऑर्डर थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्लस पॉइंट यही है कि ऑलरेडी पार्टिकल लगा हुआ है, तो हमें पता है कि कौन सा रिल है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये टाइम बता रहा है, तो इसमें आप वर्ड ऑर्डर थोड़ा चेंज भी कर देंगे तो पार्टिकल की वजह से मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितने बजे क्या करते हैं कितने ये पूछ सकते हैं और बता भी सकते हैं। ये पैटर्न आप फिलहाल इसको प्रैक्टिस करके, इसका यूज़ करके मैं चाहूँगा कि आप कुछ सेंटेंसेस बना के देखिए कि ये करके मैं ये करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आई ऑन संडे आई मीट माय फ्रेंड एंड वी वॉच अ मूवी, तो कैसे बोल सकते हैं इसको, इरियो इरे, क्या करते हैं, अगर चिंगू से मिलते हैं तो चिंगू रिल मान्नागो या मान्ना सौ, यहाँ पर हम आसो की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मान्ना सौ योंगवा रिल भायो, योंगवा मतलब मूवी, योंगवा रिल भायो। ठीक है, तो इसका यूज़ करके आप सेंटेंसेस कई तरह के बना सकते हैं। मैं मार्केट जाकर शॉपिंग करता हूँ, मैं दोस्त से मिलकर ये करता हूँ, यहाँ जाकर ये करूँगा, यहाँ जाकर ये किया। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी टेंस में आप इसका सो से उसका यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। और जब बात करते हैं हम तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, क्योंकि अक्सर हम जब बात करते हैं तो सीक्वेंस में बोलते हैं कि ये किया पहले फिर ये किया, या यहाँ जाएंगे फिर ये करेंगे। तो इसका यूज़ करके आप अलग अलग सिचुएशन इमेजिन करके, आप जैसे मैंने कन्वर्सेशन बनाया ना, ये दो लोग मिल रहे हैं बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ से शुरू करके कन्वर्सेशन बनाना शुरू कीजिए कि दो लोग मिलते हैं और एक दूसरे के डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं, या वीकेंड प्लान के बारे में बात करते हैं कि वीकेंड में क्या करते हैं आप। तो इस तरह के आप एक कन्वर्सेशन बना करके और उसको बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका स्पोकन और राइटिंग दोनों ही इम्प्रूव होंगे। ठीक है, थैंक यू।